एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। लोग एक दूसरे से बातें करने में लगे थे। बच्चे मैदान में खेल रहे थे और गांव की गलियों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी अचानक गांव के बाहर से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ गांव में आता दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखें पूरी तरह लाल थीं। एक आदमी ने उसके पास जाकर पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अचानक उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था। कुछ ही मिनटों में एक ज़ॉम्बी ने दूसरे इंसान को काट लिया, फिर दूसरा ज़ॉम्बी ने तीसरे को। देखते ही देखते पूरा गांव ज़ॉम्बी से भरने लगा। उधर गांव के बाहर डॉक्टर थुंग थुंग और राइस्टार एक पुराने कमरे में बैठे थे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ उनके पास आया और हांफते हुए बोला, भागो, गांव में ज़ॉम्बी आ गए हैं। राइस्टार ने कहा, क्या बोल रहे हो? तभी उस लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका शरीर कांपने लगा। डॉक्टर थुंग थुंग पीछे हटते हुए बोला, राइस्टार इससे दूर रहो। अचानक लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। वह ज़ॉम्बी बन चुका था। दोनों तुरंत वहां से भागे और एक पुराने स्कूल की छत पर जाकर छिप गए। नीचे पूरा गांव ज़ॉम्बी से भर चुका था। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर ने कहा, यह सामान्य संक्रमण नहीं है। इतने कम समय में पूरा गांव संक्रमित नहीं हो सकता। राइस्टार ने पूछा, तो फिर ये शुरू कहां से हुआ? डॉक्टर ने गांव के बाहर की तरफ देखते हुए कहा, हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। दोनों रात में चुपके से गांव के एक पुराने बंद गोदाम में पहुंचे। अंदर उन्हें एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक अजीब काली बोतल थी। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट Z13। डॉक्टर थुंग थुंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, ये वही वायरस है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। तभी पीछे से हजारों ज़ॉम्बी की आवाज आने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव जो ज़ॉम्बी बना था वो उनके पीछे खड़ा था। राइस्टार बोला, अब क्या करें? डॉक्टर ने बोतल उठाई और कहा, अगर इसका इलाज कहीं है तो हमें यहीं आसपास ढूंढना होगा। अचानक गोदाम की जमीन जोर से हिलने लगी। फर्श के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों नीचे उतर गए। अंदर उन्हें एक पुरानी लैब दिखाई दी, लेकिन वहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं था। सिर्फ एक कंप्यूटर चल रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, इन्फेक्शन कंप्लीट, नेक्स्ट टारगेट पिक सिटी और बीमा शक्ति। राइस्टार डरते हुए बोला, इसका मतलब ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। तभी कंप्यूटर के पीछे से एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन वह बाकी ज़ॉम्बी जैसा नहीं था। वो आकार में बहुत बड़ा था। डॉक्टर थुंग थुंग ने उसे देखते ही कहा, ये इंसान नहीं, ज़ॉम्बी का राजा है। ज़ॉम्बी राजा उनकी तरफ बढ़ने लगा और तभी पूरी लैब की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। अब डॉक्टर थुंग थुंग और राइस्टार के पास सिर्फ कुछ मिनट थे। अगर उन्होंने इलाज नहीं ढूंढा तो अगला नंबर पूरे शहर का था। क्या दोनों ज़ॉम्बी वायरस का इलाज खोज पाएंगे या फिर ज़ॉम्बी की सेना पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी? जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।